और अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज से सत्ता बदल रही है। रिवाज के हिसाब से कांग्रेस को बहुमत मिला है, तो आज दोपहर 1:30 बजे सुखविंदर सुक्खू के शपथ ग्रहण के साथ ही 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार होगी। शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी कर ली गई है। थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से शिमला के लिए रवाना होने वाले हैं। राहुल के साथ साथ प्रियंका भी आज शपथ ग्रहण में शामिल हो रही हैं। राज जो संस्थाएं हैं उसके जो चुनाव हुए उसमें कम से कम 59% महिलाएं चुनकर आई। उन्होंने महिलाओं की नब्ज को टटोला और एक नीतिगत और सोची समझी रणनीति के तहत हमने महिलाओं को सम्मान। सुखू जी, सवाल ये खड़ा होता है कि पहाड़ एक बहुत ऊंचाई पर होता है। ऊपर से जब कुछ चीज नीचे फेंकते हैं तो आसानी से जाती है, नीचे से ऊपर जाना मुश्किल होता है। अब क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव एक कहीं मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए भी रहेगा और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों के लिए भी रहेगा। जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, इस राज्य ने यह साबित कर दिया है कि जिस हिंदुत्व की विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उस हिंदुत्व की विचारधारा को कांग्रेस की इंसानियत की विचारधारा ने पीछे धकेल दिया है। इसे एक नए युग की शुरुआत माना जा सकता है, क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा, फिर एनएसयूआई में रहा, जिसके पिताजी इसी शहर में रोडवेज के चालक होते थे, तो क्या कांग्रेस में भी एक बदलाव आ रहा है, एक नया युग आ रहा है, एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी कुर्सी मिल रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 18 साल की उम्र में शिमला में जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, और सीआर बनकर मैं गया, फिर कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट रहा, शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 2 बार मैं काउंसलर रहा। फिर पार्टी ने मेरे को देखा और मुझे एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। लेट श्री राजीव गांधी जी ने बनाया। फिर मुझे युवा कांग्रेस का 10 साल अध्यक्ष बनाया। और आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, मैं एनएसयूआई का प्रेसिडेंट जब था तो हमें दूध की एजेंसी मिलती थी। तो एक एरिया की दूध की एजेंसी मैंने सरकार से ली और सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हम उस दूध को एक दुकानदार से किराए पर लेकर सवेरे बेचते थे और उसके बाद हम यूनिवर्सिटी जाते थे। मैं एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट था। युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, मैं काउंसलर था। फिर मैं आपके विधायक बना, 4थी बार विधायक हूँ। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। इस बार कांग्रेस पार्टी में एनएसयूआई की विचारधारा से जो 35 साल से चुनाव लड़ रहे थे, तकरीबन 7-8 लोग चुनकर आए। युवा कांग्रेस की विचारधारा से भी कुछ लोग चुनकर आए। तो ये इस दृष्टिकोण से एक साधारण कार्यकर्ता जिसके राजनीतिक जीवन में माता जी बहुत कम पढ़े हैं और उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पहुंचाया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आज ये गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उस कांग्रेस की विचारधारा जिसने देश के लिए बलिदान दिया और देश को बनाने में एकजुटता लाई, तो उसके लिए मैं आज इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। अभी वो सेरेमनी है और आप मुझे अभी से तो जानते नहीं सतिंदर जी। मैं बहुत पुराना जानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आजकल एक ट्रेंड है कि कोई मुख्यमंत्री बनता है तो ये कहा जाता है कि पहली कलम से। आपने दिमाग में क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि मुख्यमंत्री बनते ही ये पहला काम मैं शुरू करूंगा? मैं देखिए, अभी मैं शपथ ग्रहण के बाद 3-4 दिन से 2-3 घंटे ही सो पाया हूँ। जब तक आप ठीक ढंग से नींद ले लेके फिर अगली दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे। और हम सत्ता के लिए नहीं ले चाहते, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, समय के अनुसार आपको हमें हमारी कार्यप्रणाली में भी बदलाव आएगा और हमारी प्रशासनिक जो सोच है उसमें भी बदलाव आएगा। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। उस दृष्टिकोण से सभी जो अनुभवी हमारे विधायक लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम घोषणा नहीं करना चाहते। अच्छा सुक्खू जी, एक चीज बताइए, कांग्रेस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि गुटबाजी रहती है। अब हमने भूपेंद्र हुड्डा से भी बात की, कई नेताओं से बात की, कहते कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन क्या आप पूरी कांग्रेस पार्टी को, पूरी सरकार को संभाल लेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे, क्या कोशिश करेंगे? देखिए, जब मैं पीसीसी अध्यक्ष बना तो वीरभद्र सिंह जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कितने वरिष्ठ नेता थे, उनसे भी हमने अनुभव प्राप्त किया। तो जब मैं संगठन चला सकता हूँ, ये जो प्रशासनिक क्षमता है ये कोई ज्यादा चलाने की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा अभी हम इसमें समय इसलिए ले रहे हैं कि हम सोच रख रहे हैं, और कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें तो सरकार ने करना है। जब मैंने संगठन 24 साल चलाया, 6 साल में एनएसयूआई का राज्य का अध्यक्ष रहा, 10 साल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, 6 साल में पीसीसी का लॉन्गेस्ट सर्विंग पीसीसी प्रेसिडेंट रहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से।
40 साल बाद जब कैंपेन कमेटी की वीरभद्र सिंह जी के ध्यान से आपने मुझे जिम्मेवारी हिमाचल की जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं, ओपीएस का वादा किया, बेरोजगारी खत्म करने का, सेब के भाव गवानों का। तो इन वादों पर हिमाचल की जनता को कब तक असर होना दिखना शुरू हो जाएगा कि सुक्खू ने आते ही काम शुरू कर दिया? काम कल से ही शुरू हुआ। मैं कल रात को 3 बजे सोया। आज आप हमारे पुराने साथी थे तो मैंने कहा जाते जाते इंटरव्यू दे जाता हूं, क्योंकि आप सवेरे 10 बजे से रुके। काम कल से शुरू किया। अभी थोड़ा सा प्रूडेंटली थिंक करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और उसके बाद उसको सड़क पर लाने की जरूरत है। ये आपको अभी समय बताएंगे। आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए, फिर आपको मैं एक और व्यक्तिगत इंटरव्यू दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आखिरी सवाल, शपथ ग्रहण में कौन कौन आ रहे हैं, किस किस को बुलाया है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आ रहे हैं, सचिन पायलट जी आ रहे हैं, अशोक गहलोत जी आ रहे हैं। कांग्रेस दिखेगी आज मंच पर, पूरी कांग्रेस दिखेगी। मुकुल वासनिक जी आ रहे हैं, पवन बंसल जी आ रहे हैं। कई नाम मुझे अभी तो हिमाचल के मुख्यमंत्री होने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्सक्लूसिव हमारे साथ मौजूद हैं और कह रहे हैं जनता से जो वादे किए हैं उन सबको पूरा किया जाएगा। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ सत्येंद्र चौहान, शिमला, आज तक। तो आखिर लंबी उठापटक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश में सीएम की कुर्सी मिल ही गई। पूर्व पीएम वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ माना जाता है कि लगातार 36 का आंकड़ा उनका रहा है, लेकिन फिर भी सुक्खू ने आखिरकार अपनी अनदेखी का हिसाब चुकता कर ही लिया। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, हमने आपकी बातचीत सुनी। सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उत्साहित वे नजर आ रहे थे, लेकिन बहुत कुछ खुलकर वो नहीं कहे। लेकिन चुनौतियों के बारे में अगर हम बात करें, किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं उनकी राह में आगे? सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अहम तस्वीरें हैं क्योंकि हिमाचल में रिवाज कायम हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और आज दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए कांग्रेस आलाकमान वहां पर पहुंचेगा। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा से बताया जा रहा है कि शिमला के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद होंगी। तो एक नई पारी की शुरुआत, एक नई सरकार का आगाज हिमाचल में होने वाला है। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री भी शपथ लेंगे। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि आज केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, बाकी के मंत्रिमंडल का फैसला बाद में होगा। आप देख सकते हैं शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान, और यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स पर भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के अलावा सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के ही फोटो लगाए गए हैं। और 12 बजे ऐतिहासिक रिज मैदान पर जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो कांग्रेस के बड़े नेताओं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की उपस्थिति की बात कही जा रही है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा, राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेता होंगे और यहाँ पर हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मंच यहाँ पर बनाया जा रहा है। अगर सुखविंदर सुक्खू की बात करें तो उन्होंने छात्र राजनीति से शिमला में प्रवेश किया था और उनके पिता शिमला में ही हिमाचल रोडवेज की बस के ड्राइवर होते थे। तो आज एक ड्राइवर का बेटा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। छात्र राजनीति से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, एनएसयूआई से होते हुए युवा कांग्रेस और उसके बाद हिमाचल के कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नादौन विधानसभा से चौथी बार विधायक बने हैं और अब मुख्यमंत्री के रूप में बतौर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ ले रहे हैं। मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, हिमाचल प्रदेश में आज से सत्ता बदल रही है। रिवाज के हिसाब से कांग्रेस को बहुमत मिला है। आज दोपहर 1:30 बजे सुक्खू के शपथ ग्रहण के साथ ही 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार होगी। किस तरह की तस्वीर आप वहां देख रहे हैं? शपथ ग्रहण की तैयारियां बताए जा रहे पूरी हो चुकी हैं।
देखिए, शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुके हैं मल्लिका, और अभी हमने सुखविंदर सुक्खू से एक्सक्लूसिव बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 3 दिन से सो नहीं पाया हूं, और जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा उसके बाद जो हिमाचल की जनता से वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन मल्लिका, इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी ऑक्सीजन के रूप में एक स्टेट मिला है, और इस स्टेट को जीतने के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन फील कर रही है, ऊर्जावान फील कर रही है। अभी सुखविंदर सुक्खू ने बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल, सचिन पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मतलब कांग्रेस में मुकुल वासनिक, जिस भी बड़े नेता का नाम आप लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा, सबको यहां पर बुलाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन का भी एक मौका होगा। और कांग्रेस के नेता अब ये कह रहे हैं कि हिमाचल की जो बयार चलती है, क्योंकि एक पहाड़ी राज्य है, देवभूमि है, यहां से उनको एक नई ऊर्जा मिली है, और इसका परिणाम कहीं ना कहीं पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रथ लगातार बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था, उस रथ को रोकने के लिए हिमाचल में एक भूमिका निभाई है। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हों, तमाम जो विधायक हों हिमाचल के, वो एक नई ऊर्जा के रूप में इस पूरे जो है चुनाव को देख रहे हैं। और अभी सुखविंदर सुक्खू से हमने बात की है। और यहाँ पर एक चीज और मल्लिका, कि कांग्रेस में अमूमन ये होता था, धड़ेबाजी होती थी, बड़े घर के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाता था। सुखविंदर सुक्खू एक कार्यकर्ता हैं जो कि एक ड्राइवर के बेटे होते थे, और उन्होंने अभी इंटरव्यू में बताया उसके बाद वो दूध बेचते थे। दूध बेचते बेचते एनएसयूआई में आए, एनएसयूआई से बाद युवा कांग्रेस में आए, युवा कांग्रेस से के बाद में जो है वो हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष बने। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी अब एक संदेश दिया जाने लगा है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलेगी। अमूमन ये होता था, इससे पहले 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह रहे, जो कि एक रॉयल फैमिली से आते हैं, उनके नाम के आगे ही राजा लगता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का बदलाव देश भर की राजनीति में हो रहा है, उसे देखते हुए कांग्रेस ने भी अब अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, और कांग्रेस के अंदर उन चेहरों को जो जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीब घरों से आते हैं, उनको बड़े पदों पर लाने की एक कोशिश यहाँ पर शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं, संगठन का अच्छा अनुभव भी उन्हें है।